तो यारो आज बात करते हैं कुछ फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़ की। तो कुछ तड़कती-भड़कती खबरें आ रही है जिसको आज कवर करते हैं। तो सबसे पहले आती है लुइस डियाज़ की बात। तो यहाँ पे 3 क्लब शामिल है, जिसमें से लिवरपूल जो उनका करंट क्लब है, बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना। तो लिवरपूल की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और वो ओपन है सेलिंग करने के लिए, क्योंकि डियाज़ ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को मना कर दिया था और उसका भी रीज़न ये था क्योंकि वो अपने वेजेस से खुश नहीं थे। तो लिवरपूल का एक और कहना है कि वो क्लीन डील चाहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्लॉजेस नहीं चाहिए उनको। दूसरी तरफ बार्सिलोना, मेरे को लगती है चूतिया है बार्सिलोना, क्योंकि फंड रेज़ है नहीं और इससे पिछला सीज़न बहुत अच्छा गया था, जिसके हिसाब से ऐसा था कि उनको टीम चेंज नहीं करना था, बहुत बड़े चेंजेस नहीं करना था और यहाँ पे मैनेजर को भी कोई बड़े चेंजेस नहीं चाहिए। पर ये जो मैनेजमेंट है वो तो चूतिया ही रहेगी। तो उस मैनेजमेंट ने पैसा ना होने के बाद भी, पैसा नहीं है उनके पास, 80 मिलियन करीब माँगेगा, जिसमें से 270-250 के उसकी वीकली वेजेस है और इनके पास पैसा नहीं है और ना ही इनको 1:1 की ग्रीन लाइट मिली है, जिसके कारण ये भी भरोसा नहीं है कि ये प्लेयर को रजिस्टर कर पाएँगे या नहीं। हाँ, एक और बात कि बार्सिलोना जो है वो क्लोज़ टर्म्स में चल रही है। लुइस डियाज़ के पर्सनल टर्म्स क्लियर है और मेरे ख्याल से लुइस डियाज़ रेडी भी है साइन करने के लिए और वो ऐसा कुछ माँग भी नहीं रहे हैं जैसे निको विलियम्स ने माँगा था कि मुझे क्लॉज़ ये चाहिए कि अगर मुझे रजिस्टर नहीं कर पाओगे तो मैं छोड़ दूँगा या द फ्री एजेंट बन जाऊँगा। ये वाली क्लॉज़ भी नहीं माँग रहा है लुइस डियाज़। और दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख के केस में ऐसा है कि बायर्न म्यूनिख फाइनेंशियली रेडी है, पर उनको प्लेयर का फुल कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, सबसे पहली बात। और इस बात में मैं ये टिप्पणी करना चाहूँगा कि बार्सिलोना जो है, उसको अगर साइन करना ही था, 80 मिलियन डालना था, तो वो उनको डालना था कोई नए यंग प्लेयर के ऊपर, जो कि हो सकता है 2 प्लेयर भी आ जाते 80 मिलियन में। क्योंकि जब वो 2-3 साल बाद न्यू प्लेयर्स अपना फॉर्म हिट करेंगे, तो बार्सिलोना को ही फ़ायदा होगा और अगर बार्सिलोना कुछ कारण से उनको बेचना भी चाहे, तो सेलिंग प्राइस भी अच्छा रहेगा उस समय उनका। तो इस बात से आगे बढ़ते हुए थोड़ी-सी आर्सेनल की बात करते हैं। तो आर्सेनल, जैसे हमको पता है कि विक्टर ग्योकरेस जो है वो बहुत क्लोज है आर्सेनल के साथ डील पक्की करने में और ऐसी खबरें आ रही है कि ग्योकरेस अपनी वेजेस को भी कट कर लेगा, पर उसको चाहिए, आर्सेनल में मूव चाहिए उसको और एडॉन्स मिला के करीब करीब 80 मिलियन तक का ऑफर जा रहा है आर्सेनल की तरफ से। और ग्योकरेस ने भी पर्सनल टर्म्स में एग्री कर दिया है कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उसको, अपनी सैलरी सेक्रीफाइस कर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक और बड़ी बात कि उसने स्पोर्टिंग के प्री सीजन ट्रेनिंग में आने से भी मना कर दिया है, क्योंकि उसको पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट की ज़्यादा, मतलब उसको क्लियर चाहिए कि या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए आर्सेनल के साथ तो वो आर्सेनल चले जाएगा, या तो फिर अगर नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट तो आएगा वो स्पोर्टिंग में खेलने के लिए फिर से। ऑल्सो ऐसा है कि आर्सेनल ने नॉर्डगार्ड से भी बहुत अच्छी खासी बात हो गई है उनके, और हो सकता है कि जब तक मैं ये वीडियो डालूँ तब तक नॉर्डगार्ड को साइन भी कर लिया हो आर्सेनल आर्सेनल ने। और इसके कारण जो नॉर्डगार्ड है वो मिडफील्ड में डेप्थ देगा आर्सेनल को। अब आगे बात करते हैं नोनी मेडुएके के। तो पर्सनल टर्म्स एग्रीड है चेल्सी विंगर के साथ और करीब-करीब 60 मिलियन तक ऑफर जाने वाला है क्लब के बीच में, मतलब कि चेल्सी और आर्सेनल के बीच में अभी तक डिस्कशन होना बाकी है, पर पर्सनल टर्म जो है वो उस प्लेयर के साथ वो रेडी है। एक और चीज़ आ रही है, वो है हमारे रोड्रिगो। तो अगर रोड्रिगो की बात करें तो रोड्रिगो को 2 तरफ से ऑफर आ रहे हैं, एक है हमारा आर्सेनल और दूसरा है पीएसजी। तो आर्सेनल के हिसाब से बात करें तो उनको अगर रोड्रिगो चाहिए तो अपने वे दूसरे जो प्लेयर्स है उसके वेजेस कट करना पड़ेगा, या तो कुछ प्लेयर्स को जाने देना होगा, तभी रोड्रिगो आ सकता है। यहाँ पे 3 क्लब है, जो है आर्सेनल, रियल मैड्रिड जो ओन अभी जिसके साथ रोड्रिगो खेलते हैं, और है हमारे पीएसजी। तो रियल मैड्रिड के हिसाब से और ज़ाबी अलोंसो के हिसाब से तो उसको टाइम नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है रोड्रिगो को टाइम मिलना, प्लेइंग टाइम मिलना। और ज़ाबी अलोंसो से ग्रीन लाइट भी है कि हाँ, अगर प्लेयर जा रहे हैं तो जाने दो। पर रियल मैड्रिड ईगर नहीं है सेल करने के लिए रोड्रिगो, जिसके कारण प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। ऐसा होता है कि अगर कोई क्लब को बेचना है कोई प्लेयर को और वो ईगर है बेचने के लिए, तो वो प्राइस ड्रॉप ले लेती है, क्योंकि वो प्लेयर जल्दी से जल्दी निकल जाए। पर रियल मैड्रिड के साथ ऐसा नहीं है। रियल मैड्रिड पेशेंटली वेट कर रही है, अगर कोई क्लब से ऑफर आया तो वो बेच देंगे, अगर अच्छा खासा उनके हिसाब से ऑफर आया। अब आर्सेनल
मैंने जैसे बताया कि उनको वेजेस कट करना पड़ेगा और कई प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा और दूसरी तरफ जो पीएसजी है, वो तो बहुत समय से रेस में है। उनको ऐसा है कि रॉड्रिगो पसंद है, बस पसंद है उनको रॉड्रिगो और लुइस एनरिके के हिसाब से रॉड्रिगो जो है वो हाई प्रोफाइल एडिशन होगा उनके टीम में और मेरे ख्याल से पीएसजी उनको अच्छा खासा प्लेइंग टाइम भी दे सकती है और आर्सेनल का भी वही है कि वो भी अच्छा खासा प्लेइंग टाइम दे सकती है। अब वही क्लब रॉड्रिगो रियल मैड्रिड और रॉड्रिगो पे डिपेंड करता है कि कौन सा टीम से वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ जाएंगे। हो सकता है कि रॉड्रिगो ना भी जाए पर प्लेइंग टाइम बहुत कम मिलेगा उनको रियल मैड्रिड में और ऊपर से ये जो है क्या बोलते हैं छोटा रोनाल्डो R9 एंड्रिक एंड्रिक को बनाया जा रहा है राइट विंग। तो इससे ये तो एंश्योर हो जाता है कि रॉड्रिगो को नहीं मिलेगा टाइम क्योंकि ज़ाबी अलोंसो के हिसाब से उनको थोड़े से प्रेसिंग करने वाले प्लेयर्स चाहिए जो अच्छा खासा प्रेस कर सके और डिफेंस में मदद कर सके, जो कि रॉड्रिगो नहीं करता है और एंड्रिक करेगा। इसलिए उसको बनाया जा रहा है एक राइट विंगर और हो सकता है हम देखें छोटा R9 ऐसा राइट विंगर इन रियल मैड्रिड स्क्वाड एज ए स्टार्टर।